बने में लगातार बड़ी खबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर स्याही फेंकी है एक महिला ने। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान यह हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद मंच पर मौजूद थे, बाकी मंत्री मंच पर मौजूद थे और इसी दौरान भागते हुए ये महिला स्टेज की तरफ आई और पहले स्याही फेंकी और फिर कागज मुख्यमंत्री की तरफ उड़ाए। आम आदमी सेना की पंजाब प्रभारी ये लड़की खुद को बता रही है और इसका कहना है कि इसके पास सबूत हैं जिनसे ये साफ होता है कि ऑड इवन स्कीम के तहत कुछ घोटाला दिल्ली सरकार ने किया है और साथ ही दिल्ली की जनता को धोखा देने की कोशिश की है। ये आरोप हैं जो इस लड़की ने लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ आरोप जब मीडिया से बात कर रही थी तो इन्होंने बोला, सुनिए। मैडम आप लोग प्लीज सीएनजी का घोटाला हुआ है, मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। कौन सा मैडम और है स्कूटी के नंबरों पे, स्कूटी के नंबरों पे इन लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट ले रखे हैं। एक ही नंबर पे स्कूटी पर सीएनजी के सर्टिफिकेट दिए इन लोगों ने। मुझे मिलने नहीं दिया, बोले जाओ इतना बड़ा घोटाला चल रहा है सर, यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला। अरे सर दुकाने पे सीएनजी का घोटाला। तो क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हुआ वो आपने इन तस्वीरों में देखा। महिला के आरोप आपने सुने। हमारे संवाददाता रोहित छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद हैं जिस दौरान ये घटना हुई। रोहित, आपने अपनी आंखों से ये पूरी घटना देखी, एक बार हमें सिलसिलेवार तरीके से बताएं कैसे कैसे क्या क्या हुआ अब तक। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल के नाम की घोषणा कि अरविंद केजरीवाल अब जो है वो संबोधित करेंगे, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू किया उसके बाद अचानक से एक लड़की, जहां पर सिविल डिफेंस के लोग और कुछ और जो वॉलंटियर्स हैं जो बैठे हुए थे, उसके बीच में से लड़की निकलती है। उसके हाथ में एक कागज होता है, एक सीडी होता है और साथ में स्याही होती है। वो लेकर सीधे अरविंद केजरीवाल जहां पे संबोधित कर रहे होते हैं, सीधे उनके पोडियम के पास पहुंचती है। मीडिया के कैमरे की तरफ फोकस करके सीधा उसने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ऑड इवन के नाम पर धोखा किया गया है, जबरदस्त इसमें घोटाले हुए हैं। हमारे पास सीडी है, हमने बार बार जो मंत्री हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस पर हमसे बात नहीं की। और वो लगातार जिस तरह से वो हमले कर रही थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद उसमें से कहा कि जब मीडिया का टेंशन गया, सारी मीडिया उस लड़की के पीछे भागी, तब मंच से ये कहा गया कि उस लड़की के जो भी उनके पास कागज है, जो भी उनके पास सबूत है, वो सबूत उनसे ले लिए जाएं। लेकिन उसके बाद अफरा तफरी में अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं, संबोधित नहीं करते हैं। देखते हैं कि जैसे ही हंगामा काफी बड़ा हो जाता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल 2 या 3 मिनट के करीब और बोलते हैं। उसके बाद सारी कैबिनेट जो है वो यहाँ से निकल जाती है। लड़की फिर भी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि लड़कियों को सिविल डिफेंस और पुलिस के लोगों ने घेर रखा था और उसको बाहर छत्रसाल स्टेडियम के बाहर लेकर जा रहे थे। तभी मीडिया ने उनको घेर लिया। लड़की से हमने पूछताछ करने की कोशिश की कि उसका नाम क्या है, वो कहां से बिलोंग करती है, उसका मकसद क्या था और वो क्यों विरोध कर रही थी। तो उसने साफ तौर पे यही बताया कि उसका नाम भावना है, वो जो करप्शन है उसको लेकर आवाज उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया है, हमारे पास सीडी है, मेरे पास पेपर है, लेकिन ये कोई भी जो है वो कैबिनेट मंत्री जो है रोहित आपके पास लौटते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। जिनके मन में 15 दिन में नहीं कुछ कर पाए तो सोचे आज चलो छत्रसाल में कुछ करके आते हैं। वही खड़े रहे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, जो जहां खड़ा है वही खड़ा रहेगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी खड़े रहेंगे अपने जगह पे, सारे लोग खड़े रहिए अपने जगह पे। सभी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। तो गोपाल राय यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे जनता से, क्योंकि अचानक वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हमारे संवाददाता अंकित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, 2 अहम बातें यहाँ पर हैं। एक तरफ तो ये कार्यक्रम पूरा स्पॉइल हो गया इस घटना की वजह से, और दूसरी तरफ ये लड़की अपने आप को आम आदमी सेना का प्रभारी बताते हुए तमाम सबूत होने का दावा कर रही है। तो यहाँ से ये स्थिति अब कैसी बनती नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे ये वो लोग पार्टी बहुत ज्यादा नाखुश है। ये दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि इस मुद्दे को दिल्ली पुलिस के साथ उठाया जाएगा कि किस तरीके से पूरा दिल्ली कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर स्टेज पर मौजूद थे। वो लड़की आई, उसने कुछ देर तक हंगामा किया, पुलिस वाले वहां खड़े तमाशा देखते रहे और उसके बाद उसने आसानी से अपनी जेब से ये इंक की बोतल निकाल के चीफ मिनिस्टर की तरफ फेंकी। सरकार और जो पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आज इंक थी, कल कुछ भी हो सकता था। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में ढील बरती गई है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस नाकाम रही इस पूरे इंसिडेंट को रोकने में, ये एक बड़ी चूक मानती है आम आदमी पार्टी। उन्होंने ये भी कहा कि 14 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल पंजाब से वापस आ रहे थे, लुधियाना से उन्होंने ट्रेन पकड़ी और उसमें दिल्ली पुलिस का कोई सुरक्षा उनके साथ नहीं थी। 26 जनवरी को देखते हुए जिस तरीके से वीआईपीज की और राजधानी में सुरक्षा के इंतजाम कड़े करे गए हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस इतनी संजीदा नहीं है और इस मुद्दे को वो लोग होम मिनिस्ट्री के साथ भी जल्दी उठाएंगे। बिल्कुल, ये काफी अहम है कि चिंता जाहिर कर रहे हैं मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी। लेकिन जो ये लड़की कागज फेंक रही थी और साथ ही आरोप ये लगा रही थी कि उसके पास सबूत हैं, क्या इस पर कोई रिएक्शन दिया है आम आदमी पार्टी ने? और इस वक्त संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, अभी तक आपके पास इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी और पहुंच पा रही है? इस लड़की ने जो आरोप लगाए, कौन ये लड़की है, क्या कुछ है, ये जानकारियां पहुंची आप तक? देखिए, मैं इंदौर में हूँ इस समय। आज पार्टी का सम्मेलन था, यहाँ पे मैं आया हूँ। मैंने अभी जो बातचीत की, जो मुझे पता चला कि छत्रसाल स्टेडियम में कोई कार्यक्रम था जिसमें दिल्ली सरकार के पूरे सारे कैबिनेट मंत्री और अरविंद केजरीवाल जी स्वयं वहाँ मौजूद थे और बताया ये गया कि 15 मिनट तक लगातार वहाँ हंगामा होता रहा। इसमें सबसे बड़ा मेरा सवाल है कि दिल्ली पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी? अगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ की स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। एक छोटी सी सभा भी हम लोग करते हैं 200 लोगों की, उसमें भी पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। अगर पूरी दिल्ली सरकार की कैबिनेट छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थी और कार्यक्रम हो रहा था, तो 15 मिनट तक ये सारा हंगामा कैसे होता रहा? ये दिल्ली पुलिस की बड़ी चूक है और मुझे लगता है कि इसके पीछे अगर जांच होगी गहराई से तो और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी कि ये कहीं घटना प्रायोजित तो नहीं है, कहीं किसी के द्वारा कराई तो नहीं गई है, ये सामने आएगा। किसकी साजिश है ये? कौन ऐसा कर रहा है? आज तो स्याही फेंकने की घटना पता चल रही है, कल को कुछ और हो सकता है, कल को कोई और गंभीर घटना हो सकती है। अगर ये हाल है, ये सुरक्षा की हालत है तो नहीं, क्यों इस तरह की साजिश मुख्यमंत्री और आपकी सरकार के खिलाफ हो रही है? क्यों ये हो रहा है? किस पर आपको शक है? बताइए, इसमें छुपाने जैसा क्या है? नहीं, छुपाने का क्या, मैं तो यहाँ इंदौर में पड़ा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि ये इस तरह की ये प्रायोजित घटना है, इस बात का शक है या ये कौन इस घटना को अंजाम दे रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी गहनता से जांच हो तो ये घटना प्रायोजित भी हो सकती है, इसकी भी संभावना है। ऐसी घटना पहली बार थोड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के साथ। पहले भी आपको याद होगा, एक बार स्याही फेंकी गई थी प्रेस क्लब में, क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के घर में वो लड़का रहता था, महाराष्ट्र का, अहमदनगर का रहने वाला था। तो ऐसी साजिशें और ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। ऐसी घटनाएं बनारस में भी हुई हैं, भाजपा के लोगों ने किया था। तो इस घटना के पीछे भी मैं संदेह जता रहा हूं। मेरे पास ना कोई प्रमाण है, ना मैंने कोई जांच रिपोर्ट आई है। मैं इस बात की संदेह और आशंका जता रहा हूं कि इस घटना के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। उसकी जांच होगी तो पता चलेंगी चीजें। चलिए, मैं सीधे आपसे पूछ रही हूँ, आपको शक है इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? मैं बिना किसी प्रमाण के अभी तुरंत कुछ नहीं कह सकता। अभी तो मुझे सिर्फ जानकारी फोन पे मिली है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी घटना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले भी करवाई है। अगर इसकी जांच हो तो सच्चाई सामने आएगी, क्या हुआ है, किसने कराया है। मेरा तो सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस की सुरक्षा, जिस चूक के आरोप आप दिल्ली पुलिस पर लगा रहे हैं और जो आप ये शक जाहिर कर रहे हैं कि प्रायोजित घटना हो सकती है, तो इसकी शिकायत लेकर आप आगे जाएंगे, इस मामले को आगे उठाएंगे आप? अब मैं तो इंदौर में हूँ, सरकार के लोग पार्टी उठाएगी इस मामले को आगे? क्या करती है पहले सरकार की ओर से इस पे क्या कार्रवाई होती है, कौन इस पे कंप्लेंट करता है, क्या करता है, वो थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है? चलिए, शुक्रिया संजय जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो आम आदमी के नेता संजय सिंह हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने ये शक जाहिर किया है कि इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं उसमें
बीजेपी से जुड़े कुछ तत्वों ने घटनाओं को अंजाम दिया, तो शक जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये घटना एक प्रायोजित घटना भी हो सकती है। लेकिन साथ ही संजय सिंह ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं कि पुलिस को एक्शन करने में इतना समय क्यों लगा, सुरक्षा में चूक बताया है इसे, और दिल्ली पुलिस पर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूरी घटना जब सामने आई तो ये कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी योजना जो दिल्ली सरकार की थी, ऑड इवन योजना, इसी योजना को लेकर जिस कार्यक्रम का आयोजन सरकार ने किया था, उस कार्यक्रम को पूरी तरह से इस घटना ने बर्बाद कर दिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और ये लड़की हंगामा करते हुए जैसे ही स्टेज के पास आई, उसके बाद कई अहम बातें करते हुए इस लड़की ने सवाल उठाए हैं दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके पर, और साथ ही दिल्ली की सरकार को ठगने के आरोप इसने लगाए हैं। और इस पूरी घटना पर बीजेपी नेता नलिन कोहली क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में एक महिला ने हंगामा किया और मुख्यमंत्री केजरीवाल जब मंच पर मौजूद थे उनके ऊपर स्याही फेंकी, कागज फेंके और आरोप लगाया ऑड इवन स्कीम जो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लागू थी, उसमें घोटाला हुआ है। आम आदमी सेना की ये पंजाब प्रभारी है, खुद का ऐसा परिचय इस लड़की ने मीडिया के सामने दिया। सुनिए सबसे पहले इसने क्या कुछ आरोप लगाए। मैडम आप लोग प्लीज शांत होइए। सीएनजी का घोटाला हुआ है, मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैडम और है स्कूटी के नंबरों पे, स्कूटी के नंबरों पे लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट ले रखे हैं। एक ही नंबर पे 2 सारी देखी स्कूटी पर सीएनजी के सर्टिफिकेट दिए इन्होंने। मुझे मिलने नहीं दिया, बोले जाओ, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है सर, यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला। अरे सर दुकाने पे सीएनजी का घोटाला कर रहे हैं ऑड इवन के नाम पे। के नंबरों पे सीएनजी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं? भावना, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हेलो, अच्छा, और क्या, क्यों आपका और जैसे ये पूरी घटना हुई, अचानक वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। ये कार्यक्रम जो लंबे समय तक चलता है, जिसमें कई और भाषण होते, स्पीचेस होती, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और इस दौरान गोपाल राय जब मंच पर थे, क्या उन्होंने कहा, कैसे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, देखी। जिनके मन में 15 दिन में नहीं कुछ कर पाए तो सोचे आज चलो छत्रसाल में कुछ करके आते हैं। वही खड़े रहे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, जो जहाँ खड़ा हो वही खड़ा रहेगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी खड़े रहेंगे अपने जगह पे, सारे लोग खड़े रहिए अपने जगह पे। सभी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए।